सेवंथ सब्जेक्ट साइंस टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप कि आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हमें एसिड बेस और सॉल्ट्स के कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले जो टेक्स्ट बुक पे आपके कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। सबसे पहले हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक स्पेस बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट बिलो। यहाँ पर लिस्ट पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हीं में से आपको चूज करना है और ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। सबसे पहले है द एसिड फाउंड इन लेमन इज साइट्रिक एसिड। ये आपको पता है कि इस लेमन में जो एसिड होता है वो उसको हम साइट्रिक एसिड बोलते हैं। द बेसिस हैव, बेसिस को क्या होता है, एक तो कड़वे होते हैं यानी बिटर होते हैं और उनको सोपी टच होता है। द स्टिंग ऑफ आंट्स कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। स्टिंग ऑफ आंट्स एंड बीज भी आप लिख सकते हैं क्योंकि बीज और आंट्स के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज हाईली करोसिव एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हाईली करोसिव एसिड है। एसिड सॉइल्स आर न्यूट्रलाइज विद स्लेकेट। अगर सॉइल एसिडिक हो जाए तो उसको किससे न्यूट्रलाइज किया जाता है, स्लेकेट लाइट से। ये आपने लेसन में सारे पढ़े हैं, होप आपको वो मतलब याद होंगे। उसके बाद है स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर इनकरेक्ट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो इनकरेक्ट है, उनको हमें सही करना है। सबसे पहले है सल्फ्यूरिक एसिड एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या ऑर्गेनिक एसिड की एग्जांपल है? नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड की एग्जांपल है। यहाँ पर आप मिनरल एसिड लिखेंगे। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन बेसिक सोल्यूशन। जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड को बेसिक सोल्यूशन में रेड हो जाता है? नहीं। जो ब्लू लिटमस पेपर है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है बेसिक सोल्यूशन में। शाबाश। चाइना रोज सोल्यूशन टर्न्स ग्रीन इन साइट्रिक एसिड। चाइना रोज सोल्यूशन ग्रीन होता है मगर साइट्रिक एसिड में नहीं, वो बेसिक सोल्यूशन में ग्रीन होता है। इसी तरह से फॉर्मिक एसिड इज फाउंड इन द स्टिंग ऑफ ग्रास ऊपर। जो फॉर्मिक एसिड है वो स्टिंग ऑफ ग्रास ऊपर। सबसे पहले ग्रास ऊपर स्टिंग नहीं करती है तो किसके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है? एक तो एंट्स होता है और बीज, उनके जो स्टिंग्स में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसको मैंने आपको कल समझाया कि क्यों हमें, जब हमें किसी की स्टिंग लगती है तो क्यों हमें इरिटेशन होती है या वहां पर स्वेलिंग क्यों होती है। तो उसको रिलीव करने के लिए मैंने आपको बोला अगर आपको उस पर रब करेंगे बेस तो ऑटोमेटिकली आप कुछ हद तक पेन में रिलीफ पा सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन एंड एसिड रिएक्ट्स विद साल्ट। नहीं, न्यूट्रलाइजेशन में एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर एज ए प्रोडक्ट। शाबाश। उसके बाद है राइट ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स है, ये हम कल इंशाल्लाह करेंगे। तब तक आप अपनी नोटबुक पे ये साफ साफ लिखेंगे और इनको लर्न भी करेंगे आप। तब कल इंशाल्लाह हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।